हाँ, कितना बात कराया अन्ना रुक जा। आगे और कार्य जो बचे हैं वो पूरा कराया जाएगा। पूरे परिवार के साथ 11 तारीख को आप मतदान करने जाइए और बल्ला छाप में बटन दबाकर वोट दीजिए। इस बार 2 ईवीएम मशीन है, एक महापौर की और एक पार्षद की। नंबर 3 में हमारा नाम है। आप हमारे नाम पर बटन दबाइए, हमारे बल्ला छाप बटन दबाइए। मेरा प्राथमिकता है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, रोड नाली मूलभूत सुविधा जन तक पहुंचाना है। और मैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का विश्वास मुझ पर बना रहेगा। 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, क्या क्या छूट गई है, क्या रहेगा, क्या विकास संभावना है? बहुत से विकास बचा हुआ है हमारे वार्ड में अभी भी। आप लोग खुद भी वार्ड में भ्रमण कर सकते हो। जैसे कि साहू समाज का भवन वहाँ तालाब के पास है, जो खंडहर स्थिति में आज भी दिखता है। मैं 10 साल पहले जब पार्षद था, जिस स्थिति में वो था वही आज भी वही। स्कूल हमारे गांव का जो स्थिति 10 साल पहले मैं जब जो काम किया उसके बाद 10 साल बाद भी वही स्थिति। पुराना ढाबा में भी जाके देखोगे, पुराना जो रोड नाली जो बना था वही बना है। इस बार पानी की बहुत समस्या, पानी की समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह पाइपलाइन डालने में गलती हुआ है विभाग से, उसको डाउन किया जाता है अगर और गहराई खोद के तो सबको पानी मिल जाता है। उसको सुधारना पड़ेगा। पाइपलाइन तो बिछा हुआ है मगर पानी उसके कारण नहीं आया। मैं बहुत बारीकी से अधिकारियों से भी चर्चा किया हूँ कि पानी क्यों नहीं आया, तो उनका कहना हमसे गलती हुआ। नाम बता। राजू टंडन, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 4। यहाँ पर फिर से एक बार हमने जो सेवा किया है उसको फिर से एक बार देखना चाहते हैं और लोग चाह रहे हैं कि हम पुनः एक बार और आएँ। इसके लिए हम अपने साथियों के साथ में हम डोर टू डोर अपना वोट के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैसा रुझान मेरा मतदाता? रुझान तो बहुत अच्छा है। एक बार फिर से चाह रहे हैं कि ये अपन बने। शुभ नाम बता देंगे? मैं सुनील रामटेके जी। बदलाव होके रहेगा, है ना भाई। अपन तो सुबह से लेकर शाम तक प्रचार प्रसार में लगे हैं। यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या पानी की। हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम पानी के लिए ही पहले प्रयास करेंगे। आदरणीय मधु भी अभी बोल चुके हैं अभी कि सबसे पहले यहाँ पानी के लिए हम टंकी की व्यवस्था, तीसरा चरण अमृत मिशन वाला जो है उसका तीसरा चरण में पहले फर्स्ट फेज में इसका पहले पानी का टंकी का निर्माण करेंगे, जिससे नया ढाबा और पुराना ढाबा दोनों को पानी की समस्या जनता से मिल रहे हैं। क्या लग रहा है? पब्लिक के मन में तो बदलाव है। 10 साल हो गया, भाजपा यहाँ नहीं रही जीत पाई है। पार्टी ने मेरे पे भरोसा करके दी है। मैं पहले पूर्व भी पार्षद रहा हूँ और अभी सत्ता सरकार भी हमारी है, कहीं न कहीं उसका लाभ भी मुझे मिलेगा। पिछले बार भी जब 15 वर्ष तक बाहर के जो दूसरे पार्षद थे उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं करवाया था, तो हमारे वार्ड वासियों ने कहा था कि हमारे वार्ड का कोई पार्षद नहीं, इस बार हम आपको पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, तो आप हमारी समस्याओं को दूर करके इस बार हम आपको पूरे सहयोग से वार्ड से पार्षद जिता कर लाएंगे। और यही उन्होंने किया हमारे लिए, हमको पूरा आशीर्वाद और सहयोग दिया। उनके सहयोग और आशीर्वाद से हम इस वार्ड से पुराना ढाबा, नया ढाबा, शिवनगर मिलाकर वार्ड नंबर 4 से विजयी हुए। और इस विजयी का श्रेय हम अपनी जनता को देते हैं, हमारे लिए जो उन्होंने किया। उनकी मांग और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने भरसक प्रयास किया। सबसे पहली समस्या थी पानी की, जिस पानी की समस्या को हमने इतने अच्छे तरीके से दूर किया। हर जगह सबमर्सिबल पंप लगाए, टंकियां लगाई और पूरे वार्ड में
तीनों तरफ के वार्ड में आज पानी की पूरी समस्या समाप्त हो गई। इसके बाद हमारे यहाँ मैंने पिछले बार भी जब आप जैसे आए थे पत्रकार, तब कही थी कि मेरी मूलभूत जो थी, मेरी अंतर आत्मा से जो मेरी मांग थी कि मुक्ति धाम यहाँ बना जाए। मुक्ति धाम की समस्या बहुत बड़ी थी। मैं एक शिक्षिका हूँ और चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और शायद इस वार्ड के जितने भी 50 वर्ष तक के बच्चे हैं वो सारे मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो खेल का मैदान और स्कूल प्रांगण का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, उसको करवाए, मुक्ति धाम करवाए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए गार्डन बनवाए, साथ ही जो भी और अधिक समस्याएं थी उन सारी समस्याओं को हमने दूर करवाए। यहाँ नया ढाबा में भी पानी की टंकियां लगवाए, वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या थी, टैंकर खड़े किए और आज नया ढाबा में भी कोई पानी की समस्या नहीं है। इसके साथ ही जो भी हमारा काम है, एक वार्ड पार्षद के जो काम है कि राशन कार्ड बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर देना, जितने भी ऐसे काम है वो सब हमने घर बैठे किए हैं। इन सारी समस्याओं को दूर करते हुए हमारे वार्ड के सभी जनता ने फिर से हमको स्वयं कह करके, हमारा तो इरादा नहीं था, पर स्वयं उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमारे वार्ड में 4.5 करोड़ का काम करवाया है और आज भी सारे काम हमारे घर बैठे हो रहे हैं, तो इस बार हम आपको पूरा फिर से समर्थन और आशीर्वाद देंगे। उन सब के समर्थन और आशीर्वाद के ही भरोसे हम एक बार फिर से खड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि विजयी होकर ही आएंगे और आने के बाद जो भी और मूलभूत समस्याएं हैं वार्ड की, उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे।